गर्गाचार्य से भेंट हुई। गर्गाचार्य से प्रार्थना की, प्रभु आप मेरे घर चलिए, मेरे घर 2 नन्हे नन्हे बालकों का जन्म हुआ है, उनका उत्सव इतना चला है कि मैं तो नामकरण कराना ही भूल गया। गर्गाचार्य जी कहने लगे हम नहीं जाएंगे। क्यों? कोई भी कार्यक्रम आप करते हो, कोई भी उत्सव करते हो, धूमधाम से करते हो, और हमने सुनिए आपके लाला पे कोई ना कोई कष्ट जब से जन्म भयो तब से आ ही रहे हो, और यदि फिर से कोई उत्सव भयो और फिर से कोई कष्ट आयो तो हमें तो अपनी जान बहुत बड़ी बहुत प्यारी है। गर्गाचार्य जी का मत तो ये था, क्योंकि अगर उत्सव जोर से हुआ तो कंस को पता चल जाएगा कि यही वसुदेव जी का पुत्र है। तो बोले यदि छुप करके यदि नामकरण करो तो हम तैयार आने था, हम नामकरण कराने के लिए नहीं जाए। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। यदुना महवाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुता। गर्गाचार्य जी जानते हैं कि हमारे ही कुल का है, हमारे यदुवंशी का है, तो नामकरण तो मेरे ही द्वारा होना है, क्योंकि गर्ग पुरोहित गर्गाचार्य जी जो हैं वो यदुवंशियों के पुरोहित हैं, तो नामकरण तो उन्हीं के द्वारा होना है। तो आज वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ नामकरण करने के लिए आए हैं। अब मैया चालाक बहुत है, यशोदा मैया बोले सब कहमें जी बाबा बड़ा होशियार है, बड़ा होशियार है, आज आपको परीक्षण कराओ जाए। कहूँ ऐसा तो नहीं कोई खड़िया पलटन आएगा वही मेरे लाला को नामकरण करवेता ही, तो उसका परीक्षण करने हेतु अपना पुत्र तो रोहिणी मैया को दे दिया और रोहिणी मैया का पुत्र स्वयं ने अपनी गोद में ले लिया और जाकर के गर्गाचार्य जी के सामने बड़े सुंदर भाव से बैठ गए। बाबा समझ गए, फिर भी मुस्कुराते हुए, अरे मैया तेरा लाला तो साक्षात ब्रह्म, और ब्रह्म कहा कहो महाराज। कि मैया कहने लगी काय को ब्रह्म? नहीं मैया ब्रह्म ब्रह्म। तब तक श्रीमान जी ने नेत्र निकाल दिए, बोले ओ बाबा रुक जा, मैं यहाँ इस ब्रज में माखन मिश्री खाए हुए आया हूँ और तैने कह दी कि मैं ब्रह्म हूँ। तो जी अलमारी में बिठाई के धूप बत्ती लगाए के और 2 चिनोरी को भोग लगाए देगी, जो मैं माखन मिश्री खाए हुए आया हूँ वो तो खा ही नहीं पाऊंगा। प्रभु की बात को सुनकर गर्गाचार्य जी मुस्कुराए, बात को पलट दिया, बोले अरे मैया तेरा लाला ब्रह्म के गुणों के समान वाला होगा। अब नामकरण। अरे मैया तेरी गोद में जो लाला है, अयम हिरोहिणी पुत्रो रमयन सुहदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्या बलम विदु। अरे मैया तेरी गोद में जो लाला है वो तेरो नहीं, मैया रोहिणी को है, और या के अंदर बल की अधिकता रहेगी, सो मैं या का नाम बलराम रखता हूँ। बोलिए बलराम महाराज की। अब रोहिणी मैया की गोद में जो लाला है उसको देखते मुस्कुराते सुंदर नामकरण किया। आसन वर्णा स्त्रियो हास्य ग्रहतो न्युगम तनु शुक्लोरकस्तया पीत इदानी कृष्णान्तां
कहा। अरे मैया, जो रोहिणी की गोद में लाला है वो 13 लाला है, सो मैं या लाला को नाम श्याम वर्ण होने के कारण कृष्ण रखता हूँ। मैया कहने लगी, ओ बाबा, बाबा तो सीधो सीधो सो नाम बलराम, और मैं लाला को ऐसा नाम रखो कृष्ण कि जब तक जीव चारों ओर नहीं घूम जाए तब तक नाम ही ले वो नहीं आवे। कृष्ण नाम लो, ये जीव पूरी घूम जाती है। कृष्ण बोल करके देखो, चक्री की तरह से, चक्री की तरह से गोल घूम जाते हैं कृष्ण। सुन बाबा, तने कछु कही हो मेरे लाला को नाम तो कनुआ है, मैं तो कनुआ ही कहूँ। गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया रुक, मैंने कृष्ण रखो, तेने कनुआ रखे, तो अभी तो देख जाके कितने नाम होंगे, क्योंकि इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नभ कह स्वामिते अनुरूपा, मैं नभ कहूँ स्वामिते अनुरूप, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहव सुमिति अनुरूपा। जैसे राम जी का नाम अनेक अनेक बता दिए तुलसीदास बाबा ने, ठीक वैसे गर्गाचार्य जी कहते हैं इनके नाम अनेक अनूपा, बहुत नाम होंगे, सहस्त्र नाम होंगे, और जैसे जैसे ये कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम होते जाएंगे।